केचुआ अर्थवर्म है। इसका क्लासिफिकेशन, इसका किंगडम है एनिमलिया, सब किंगडम मेटाजोआ। इसका जो फाइलम है यानी संघ एनेलिडा, क्लास जो है ओलिगोगैक्टा के अंतर्गत आता है। इसका जो ऑर्डर है गण है इसका एप्लोक्सिटा है, और इसका जीनस जो है फेरिस्टिमा है, और जातीय स्पीसीज है उस्थोमा के अंतर्गत आता है। फिर इसका जो इसमें देखते हैं हम इसका प्राकृतिक वास एवं स्वभाव, हैबिटेट एंड हैबिट है। केचुआ स्थलीय व बिलकारी प्राणी है जो आर्द्र मिट्टी में बिल बनाकर रहता है। ये असमतापी असित रुधिर वाले प्राणी है। गर्मी व सर्दी की अधिक ताप व कम ताप से बचने के लिए तालाबों, झीलों, नदियों आदि के निकट तथा बाग बगीचों की गीली व नम मिट्टी में बिल या सुरंगें जो है 1 से 2 फुट से 8 से 10 फुट तक बनाकर नीचे धंसे रहते हैं, लेकिन वर्षा ऋतु में काफ़ी ऊपर आ जाते हैं। यही इनका जनन काल होता है। ये रात्रि के समय भोजन तथा मैथुन के लिए बिल से बाहर निकलते हैं, अतः ये रात्रिचर प्राणी है। ये अपना बिल खोदते समय आंशिक रूप से मिट्टी को खाते रहते हैं। ये मिट्टी में गीले मृत कार्बनिक पदार्थों को मिट्टी के साथ भोजन के रूप में लेते हैं। फिर इसका हम देखते हैं बाह्य आकार की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी जो है तो इसके अंतर्गत आकृति, माप एवं रंग आता है। तो इसमें शेप, साइज एंड कलर। केचुआ द्विसंमित प्राणी है। इसका शरीर बेलनाकार, अग्र सिरे पर नुकीला, पश्च सिरे पर बहुथरा, लगभग 150 मीटर लंबा और 3 से 5 मिलीमीटर चौड़ा होता है। इसका रंग चमकदार गहरा भूरा होता है। अधर की अपेक्षा पृष्ठ सतह का रंग जो है अधिक गहरा होता है। यह रंग देहभित्ति की कोशिकाओं में उपस्थित पोरफायरिन नामक रंग कणिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है। फिर इसका देखते हैं खंडी भवन जो देखते हैं सेगमेंटेशन। तो केचुए का शरीर 100 से 120 समान खंडों में बटा होता है, जिन्हें विखंड कहते हैं। बाह्य खंडी भवन के साथ साथ शरीर के आंतरिक खंडी भवन भी होता है। इस प्रकार की खंडी भवन की मेटामेरिक खंडी भवन कहते हैं। उसके बाद इसका तीसरा देखते हैं पेरिस्टोमियम जो है उसका। केचुए में स्पष्ट सिर का अभाव होता है। शरीर के सबसे पहला खंड पेरिस्टोमियम कहलाता है। इसके शिखर पर अधरी मुख होता है। पेरिस्टोमियम आगे व ऊपर की ओर एक मांसल पॉलीपेरिस्टोमियम के रूप में बढ़ा होता है। फिर इसका देखते हैं सिटी या सूप जो होता है सॉरी क्लाइमेटल देखते हैं। इसका जो परिपक्व कृमि है 14, 15 व 16 खंडों के चारों ओर पूर्ण रूप से ढके हुए एक मोटा ग्रंथिलों वाला के समान ऊतक होता है, जिसे क्लाइटेलम कहते हैं। क्लाइटेलम मैथुन के बाद कोकून स्रावित करता है। फिर इसका देखते हैं सिटी या सूप जो देखते हैं। पांचवा जो सिटी सूप, तो प्रथम अंतिम क्लाइटेलम के खंडों को छोड़कर प्रत्येक खंड में एक मध्य वलय के रूप में जो व्यवस्थित एस आकार के पीले रंग के तथा काइटिन नामक श्रृंगी नाइट्रोजनी कार्बनिक पदार्थ के बने सीटी लगे होते हैं। इस प्रकार पेरिटीमा के खंड के मध्य वलय वैसंग सीटी की व्यवस्था पेरिकीटाइन व्यवस्था कहते हैं इसको। फिर इसका जो छिद्र, छठवां में छिद्र देखते हैं। तो छठवां छिद्र है वो होता है केचुए के शरीर के जो भाग है उसमें कुछ निम्न छिद्र है जो बाहर खुलते हैं, जैसे मुख है, माउथ है। प्रथम खंड के आगे की ओर अधर तल पर एक अर्धा चंद्राकार छिद्र होता है। फिर उसका दूसरा आता है गुदा छिद्र में एनस, जो अंतिम खंड के पश्च सिरे पर धरातल के समान छिद्र होते हैं। फिर मदर जननिक छिद्र होता है। 14वें खंड के अधर तल पर अंडवाहिनी का एक मध्यवर्ती छिद्र है, ये 14वें खंड में होता है। नर जननिक छिद्र होता है 18वें खंड के अधर तल पर प्रोस्टेट और शुक्रवाहिनी के एक जोड़ी छिद्र होता है। फिर इसका पांचवा जो होता है शुक्रग्राही का रंध्र 5, 6, 7, 7, 8 व 8, 9 खंडों के बीच की जो आधारखंडी खांचों में अधर पार्श्व स्थित चार जोड़ी छिद्र होते हैं। फिर छठवां वृक्क रंध्र जो होता है, इसका भी वृक्क रंध्र देखते हैं। तो एकक रंध्र जो होता है इसका प्रथम 2 खंडों को छोड़कर समस्त शरीर पर वृक्कों के असंख्य छोटे छिद्र होते हैं। सातवां पृष्ठ रंध्र जो आता है वे 12वें खंड के पीछे अंतिम खांच को छोड़कर प्रत्येक अंतराखंडी खांच के पृष्ठ मध्य भाग में देह गुही कोष्ठों के अति छोटे छिद्र होते हैं। फिर सातवां है जननिक पैपिली
17वें व 19वें खंड की अधर सतह पर एक जोड़ी यानी 2 जोड़ी रंध्री व बीम्स रूपी उभार पाए जाते हैं। प्रत्येक पेपिली के शिखर पर प्याले के समान एक छिछला व चिपचिपा गर्त होता है जो मैथुन के समय चूसक का कार्य करता है। ठीक। जो केंचुए का पाचन तंत्र है उसमें देखते हैं एलिमेंट्री इसका कैनाल जो होता है। तो पहला आता है इसका जो पाचन तंत्र है उसके अंतर्गत पहला इसमें देखेंगे आहार नाल। तो जो आहार नाल आता है तो आहार नाल में क्या है, केंचुए की देह गुहा में शरीर की संपूर्ण लंबाई के फैली एक सीधी नली आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल बनाती है। इसके अग्र सिरे पर मुख तथा पश्च सिरे पर गुदा स्थित होता है। संपूर्ण आहार नाल है उसको कुछ भागों में विभाजित किया गया है। इसमें जैसे पहला भाग है मुख प्रकोष्ठ यानी बक्कल चैम्बर जो होता है। प्रोस्टेमियम के अधर की ओर स्थित मुख तथा छोटे व संकरे मुख प्रकोष्ठ में खुलता है। यह मुख द्वार के तीसरे खंड के मध्य तक फैला रहता है। इसके जो उपकलय स्तर में अनुदैर्ध्य वलय होते हैं। फिर दूसरा आता है ग्रसनी जो फेरिंक्स जो होता है। मुख प्रकोष्ठ पर एक बड़ी नखाकार पेशी ग्रसनी में खुलता है जो चौथे खंड तक रहती है। ग्रसनी के पृष्ठ पर एक बड़े ग्रंथिल ग्रसनी पुंज की उपस्थिति के कारण इसकी गुहिका पृष्ठ अधर तल से कुछ सिकुड़ जाती है। ग्रसनी की पार्श्व भित्ति दोनों पार्श्वों से अंदर धंसकर 2 संकरे क्षैतिज सेल्फ बनाती है। ये दोनों सेल्फ आगे व पीछे परस्पर मिलकर ग्रसनी गुहिका को 2 भागों में विभक्त कर देते हैं। पृष्ठ लार कोष्ठ एवं अधर संवहन कोष्ठ लार जिसमें श्लेष्मा और पेट्रोलियम लाइटिक एंजाइम होते हैं। ग्रसनी पुंज की स्रावित होकर लार कोष्ठ में आ जाती है। फिर तीसरा है ग्रसिकाएं जिसको बोलते हैं इसोफेगस। ग्रसनी के पीछे एक छोटी सकरी एवं पतली व ग्रंथि रहित भित्ति की नली ग्रसिका 7वें खंड तक फैली रहती है। फिर चौथा आता है गिजर्ड जिसको पेसड़ी बोलते हैं। 8वें खंड में ग्रसिका एक अंडाकार कठोर और मोटी भित्ति वाले पेशी अंग गिजर्ड की रूपांतरित हो जाती है। इसकी पेशी भित्ति में केवल वृत्ताकार पेशी तंतु होते हैं। भित्ति अंदर से एक कड़ी क्यूटिकल द्वारा आश्रित रहती है। फिर 5वां आता है इसका अमाशय गिजर्ड एक छोटी सकरी व पतली भित्ति वाली नली अमाशय में खुलती है जो 9वें से 14वें खंड तक फैली रहती है। अमाशय के दोनों सिरों पर एक एक संकोचक पेशी दोनों सिरों के द्वारा यानी द्वार के खुलने व बंद होने को नियंत्रित करती है। फिर 6वां आता है आंत्र इंटेस्टाइन जो 15वें खंड के अंतिम खंड तक फैली चौड़ी व पतली भित्ति वाली नली आंत्र होती है। इसकी भित्ति भीतरी स्तरी पक्षाभिः संवहनी और ग्रंथिल होता है। इसके अधिकांश भाग 27वें खंड से लेकर अंतिम 24 और 25 खंडों के आगे तक आंत्र गुहा के मध्य भित्ति से एक अत्यंत ग्रंथिल संवहनी अनुदैर्ध्य कटल टिफ्लोसोम लटका होता है जो कि आंत्र को अवशोषण क्षेत्र को बढ़ाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका अन्य अंग जो है उसके बारे में पढ़ें। आहार नल भित्ति की अवधि की हिस्टोलॉजी आप गलट के बारे में इस क्लास में देखेंगे। थैंक यू।